अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब TV और मैं हूं आपका मेज़बान कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम दिन भर के मौज़ूआत पर बात करेंगे। दीगर खबरों के लिए लॉगिन कीजिए www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि हुक्काम की जानिब से तारीख़ी जामे मस्जिद नुखता में शब कद्र और जुमअतुल विदा की नमाज पर लगी पाबंदी पर रद्दअमल देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार के अमन के सभी दावे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि सयाहों की आमद से अमन नहीं आता, बल्कि अमन बिना रोक टोक की ज़िंदगी बसर करने से आता है। I think that's unfortunate. एक तरफ से तो कहते हैं कि हालात लगभग नॉर्मल हैं। अगर हालात नॉर्मल हैं तो फिर जामा मस्जिद में शब और जुमअतुल विदा की इजाज़त क्यों नहीं? या तो फिर ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड नॉर्मल सी है, या तो फिर लोगों को दबा के नॉर्मल सी का एक हवा बाकी मुल्क में जो है बेचा जा रहा है। नॉर्मल सी सिर्फ टूरिज़म के ज़रिए से नहीं आता। नॉर्मल सी लोगों को नॉर्मल लाइफ जीने में जो है वो नॉर्मल सी का एक सबूत होता है। और जामा मस्जिद में शब और जुमा की इजाज़त ना हो, दिस इज़ एविडेंस ऑफ एन abnormal situation, not normalcy. The government, if not by its words, then by its actions, it is proving that the situation in Kashmir is far from normal. इधर बिजली की आंख मचोली और महकमा के खिलाफ एहतजाज लगातार जारी है। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग ने श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया। उनका भी यही कहना था कि बिजली की आंख मचोली और एन सहरी और इफ्तार के वक्त पावर कट करने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। जम्मू कश्मीर के लोग हो, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हमारे कश्मीर में बिजली का क्या हाल है। इलेक्ट्रिसिटी हम शहरी को उठते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किसी जगह पे होती नहीं है, फिर शहरी होती है उस वक्त भी गायब, फिर दिन को 5-5 घंटे टोटल 10 घंटे ये बिजली देते हैं, फिर आधा घंटा छोड़ते हैं, कभी भी दिन में आधा घंटा आ जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, इन्होंने ये तो एक डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हमने बहुत डेवलपमेंट की है, लेकिन इन्होंने हमें 50 साल पीछे धकेल दिया। अगर यही डेवलपमेंट है, हमें बहुत अफसोस है कि किसी जगह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक तो हम अगर देखेंगे कि यहाँ पर कितनी बेकारी है, कितनी बेरोज़गारी है, इस वक्त कितने जो नौजवान हैं वो उनको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें ये मुसीबत है कि हम इतने परेशान हैं, इस कदर है कि इन्होंने हमारी जो बिजली है, जो हमारे हुकूक है, ये हमारे सभी हुकूक सलब कर रहे हैं और बाहर बेच रहे हैं। नाज़रीन, वादी कश्मीर में बारिशें कम होने की वजह से किसानों में तशवीश की लहर है। ऐन मुमकिन है कि अगर इसी तरह बारिशें कम और खुश्क मौसम रहा तो आने वाले वक्त में खेतों की सिंचाई के लिए पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। इसी दौरान आज महकमा आबपाशी के चीफ इंजीनियर नरीश कुमार ने किसानों से अपील की कि वो इस सूरत हाल की वजह से मायूस ना हों, बल्कि मामूल के मुताबिक खेती बाड़ी जारी रखें। हाँ जी, वो एक आइसोलेटेड इंस्टांस आया है मेरे पास, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोपोर ने एक एडवाइजरी इशू की है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ड्राई स्पेल। तो जैसे कि मुझे बताया गया कि कहीं टेल एंड पे पानी नहीं पहुंच पा रहा था, तो वो बड़े एक छोटे से लिमिटेड एरिया के लिए निकाली गई थी। तो मेरी यहाँ से यही फार्मर्स के लिए हिदायत है कि वो पैनिक ना हो और अपना काम, अपना जो भी फार्मिंग का काम जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से वो करें। नाज़रीन, एक जानब बेरोज़गारी की शरह में आए रोज़ इजाफा दर्ज हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानब पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जैसे इदारों की जानिब से भर्ती अमले में बिला वजह की ताख़ीर बेरोज़गार नौजवानों के लिए दर्द सर बन चुकी है। कई तकर्रियों को मुकम्मल होने में सालों लग जाते हैं और नतीजे के तौर पर बेशतर उम्मीदवार उम्र की ऊपरी खत भी पार कर जाते हैं। उस पर तुरा ये है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ असामियों की भर्ती के लिए उम्र की ऊपरी हद 32 साल मुकर्रर की गई है, जबकि यही हद बाकी रियासतों में 37 बरस है। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवान पूछते हैं कि आखिर उन्हीं के साथ ये दोहरा रवैया क्यों। बेरोजगार नौजवान इसी मुतालिबे को लेकर अब भूख हड़ताल करने पर भी मजबूर हो गए हैं। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज पर बैठे नौजवानों ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं होंगे वो इफ्तार नहीं करेंगे।
اور آج ہم سارے یوتھ یہاں ایک جٹ اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے جموں کشمیر یوتھ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے جو کہ ایج بار کے ریلیٹڈ ہے, پی ایس سی ایج بار کے ریلیٹڈ, جبکہ ادر اسٹیٹس میں 37 to 40 ہے اور ہمارے اسٹیٹ میں یہاں 32 ہے. یہ بہت بڑا انجسٹس ہے ہمارے یوتھ کے لیے, اور آلریڈی ہمارا یوتھ پس رہا ہے پچھلے 70 سال سے, اور ہم گورنر صاحب سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو آگے لے آئیں اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے یوتھس کے تو وہ ایز سون ایز پاسبل ریڈریس کیجیے. ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج ڈی سی آفس میں ایک مخصوص کمرے کا افتتاح کیا جو وہاں آنے والے لوگوں کی شکایات سننے کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے. ضلعی کمشنر کے مطابق دفتر آنے والے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے. دیکھیے پبلک میٹنگ آورز جو ہیں, پبلک کے لیے جو میٹنگ آورز ہیں وہ نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں ہم نے. تو سب سے اہم چیز جو پبلک کو جب آفس میں آئے اس کے لیے ہم نے پبلک لانچ کریٹ کیا ہے. پبلک لانچ کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی جو بھی وزٹرز ہیں ڈی سی آفس میں ان کو کہیں پر بھی کسی قسم کی دقت نہ آئے, اس کے لیے ہم نے پبلک لانچ کریٹ کیا ہے جو پبلک فیسیلیٹیشن ہال ہے کافی بڑا, جس میں لگ بھگ 100 لوگ آ سکتے ہیں اور اس میں ویل فرنشڈ ہے, فلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ عوام کو جب آفس میں آئیں ان کو عزت ملے, اور ہمارے لیے ایک ایک شخص جو دفتر میں آتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور ان کا جو ایشوز ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں. تو لہٰذا ہم نے ہیلپ ڈیسک بھی کریٹ کیا ہے پبلک لانچ میں. لوگوں کو جس سیکشن میں وزٹ کرنا ہے تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے امپلائیز ہیں, کس سیکشن میں ان کو کام ہے, کسی کو ریلیف سیکشن سے کام ہے, کسی دوسری سیکشن میں کام ہے, ریڈ کراس میں ہے. تو سب کو ہمارے لوگ فیسیلیٹیٹ کر کے ہمارے آفیشلس ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور ان کے ایشوز ریزالو کروا لیتے ہیں. اور ساتھ ہی جو پبلک فیسیلیٹیشن ہال کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جب عوام آئیں ان کو کہیں بیٹھنے کے لیے ایک اچھی ریسپیکٹیبل پلیس ملے, اور دوسرا ان کو جس سیکشن میں کام ہے یہاں اس میں ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ناظرین, وادی بھر میں اس وقت اہلان اسلام شب قدر کی تیاریوں میں مشغول ہیں. وادی بھر کی خانقاہوں اور مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے. ہر کوئی اس بابرکت رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا طلبگار ہے. تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی, لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبر نامہ گریٹر کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے, اور آپ اسے یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنے ساتھی زبیر قریشی سمیت جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت.